हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज दाकड़ सीरीज के अंदर हम आयु संबंधी प्रश्न मतलब जो एज वाला आपका चैप्टर है दोस्तों उसको कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैथ के लेवल से भी और रीजनिंग के लेवल से भी। कई बार तो रीजनिंग लेवल पे क्वेश्चन पूछ ले जाता है आयु संबंधी और कई बार मैथ में भी आ जाता है। तो इसको तो बिल्कुल आपको टिप्स ऊपर होना चाहिए दोस्तों चैप्टर। तो आपको चले मैं इसके कुछ कंसेप्ट आप सिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगी। ए की वर्तमान आयु क्या है, कैसे करना दोस्तों। जो ये वर्तमान आयु बता रखी ना, और बी की वर्तमान आयु 4:5 है, तो ए की वर्तमान आयु 4x हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। आप इस चीज को सीखे पहले। तो जो अनुपात दे रखा ना आप लोग को 28 में, तो ए की जो वर्तमान आयु है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, ए वर्तमान आयु लिख देता हूं। ए की वर्तमान आयु और बी की भी वर्तमान आयु। ए की अनुपात क्या था इनका 4:5, तो ये आयु हो जाएगी 4x और 5x। फिर क्या बोला 4x बटे में 5x। मैंने बटे में क्यों किया इसका रीजन भी बताता हूं, क्योंकि इसने फिर क्या बोला 5 साल बाद 5:6 हो जाएगा। 5 साल बाद दोस्तों, 5 साल बाद 5:6 हो जाएगा। 5 साल बाद का जिक्र है। आज कोई व्यक्ति 4x का है तो 5 साल बाद वो 5 साल बढ़ेगा नहीं, तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5 करना मत भूलना दोस्तों। ये बस ये ट्रिक है। मान लो कोई लड़का 4 साल का है, मेरे को बताओ कोई लड़का 4 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा दोस्तों, 9 साल का होगा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे 4 + 5 करोगे नहीं करोगे। कोई लड़का 4 साल का तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 9 साल का। तो सेम एज इट इज, अगर कोई आज 4x का है तो 5 साल बाद वो 5 साल बढ़ जाएगा। कोई 5x का तो 5 साल बाद वो बढ़ जाएगा। क्रॉस कर दो तो आंसर आपके सामने हो जाएगा। 6 चौका 24x प्लस में 30, पंजू पंजू 25x प्लस में 25। अब ध्यान से देखें दोस्तों, 30 माइनस का 25 बराबर में 25x और ये प्लस का उधर आकर के 24x। मैंने क्या काम किया, x एक तरफ बाकी एक तरफ कर लिया, तो ये बचा 5 और ये बचा दोस्तों खाली x। x बराबर 5 आ गया। अगर x बराबर 5 है तो वर्तमान आयु 5 होगा 20 और वर्तमान आयु पंजू पंजू 25, तो 20 और 25 हो जाएगी। लेकिन इसने देखे ध्यान से 28 में पूछी किसकी है, 28 में पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ए की तो आपकी दोस्तों कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। यहाँ देख सकते हैं ए की कितनी है, ये 20 वर्ष। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25। अब देखिए इस कंसेप्ट को भी सीखे एक बार, 25 वाले को भी। ये भी अच्छा कंसेप्ट है। एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद इतने के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद का जिक्र है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे। अगर 10 वर्ष बाद का जिक्र है तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, पिता और पुत्र का जिक्र है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु मैं खाली आयु लिख रहा हूं दोस्तों, और 10 वर्ष बाद ही पुत्र की आयु। ठीक है, की शब्द मैंने नहीं लिखा। कितना अनुपात दे रखा था 5:3, और मैंने बताया था, इसने बोला था 5:3, ये बोला 10 साल बाद ये अनुपात होगा। तो मैंने क्या बताया था, अनुपात में ही लगा दो x, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा दोस्तों 3x। ये समझ आया, ये 5x और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, हमेशा वही कंसेप्ट 5x बटे 3x क्यों लगाया, क्योंकि आगे अनुपात में कुछ ना कुछ बोलेगा। इसने आगे क्या बोला देखें, इसने बोला 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व। अब देखिए दोस्तों टोटल कितना अंतर पड़ा, ये था 10 वर्ष बाद का जिक्र है और ये 10 वर्ष पहले का जिक्र है। टोटल 20 साल का पड़ गया ना दोस्तों वर्तमान एज से। देखिए 10, ये तो 10 वर्ष बाद का जिक्र था और ये किसका है 10 वर्ष पहले का। तो टोटल अंतर कितना हो गया 20 साल का। टोटल अंतर कितना हो गया 20 साल का। मतलब दोस्तों पहले का जिक्र है, पहले का अनुपात दे रखा तो -20 इसमें करना, -20 इसमें करना। और कितना अनुपात बोला आपकी बार, अनुपात बोला दोस्तों 3:1, और 3:1 का मतलब होता है 3/1। बोलो ये आपको कंसेप्ट समझ आया नहीं आया, ये आना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 10 साल बाद की एज बोल रहा है। 10 साल बाद है 5x और 3x इसने बोला, जबकि 10 साल पहले है ना, 10 साल पहले 3:1 था। तो ये तो जो था 5x और 3x, ये तो 10 साल बाद का, और 10 साल पहले का 20 साल का गैप हो गया दोस्तों, तो -20 कर देना। तो 3:1 क्रॉस कर दो तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से करोगे तो सेम आएगा, लेकिन आप 3 से करोगे तो 3 × 9x और 20 × 60। अब ये एक तरफ कर लो, 9x माइनस का 5x माइनस का 20, ये प्लस का 60 हो जाएगा। ये तो आपको आता ही है प्लस माइनस करना। ये बचा 40 और ये बचा कितना दोस्तों 4x। तो 4 से काटोगे तो यहाँ डायरेक्टली काट देता हूँ 10, तो x का आंसर आया दोस्तों 10। कितना आया 10। यहाँ पर आओ, अगर x का आंसर 10 है तो 10 × 5 = 50 और 10 × 30। लेकिन जो ये एज है ये तो 10 साल बाद की है। अभी क्वेश्चन में 50 और 30 मत जाना, पढ़ना पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों, वर्तमान आयु का भी अनुपात पूछ रहा है। बट ये जो आयु आई है ये तो कब की आई है दोस्तों 10 साल बाद की। आप लोगों ने मानी भी 10 वर्ष बाद की थी, क्योंकि अनुपात ही 10 वर्ष बाद का था। ये तो 10 वर्ष बाद की है। अगर वर्तमान निकालनी है दोस्तों तो 10 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, 10 इसमें से माइनस करना पड़ेगा और 30 में से भी 10 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये तो 10 साल बाद की है। तो 10 साल पहले की निकाल, वर्तमान आयु 10 साल पहले की निकालूंगा तो ही तो वर्तमान आयु होगी ना। तो ये घटाओ 40 और ये घटाओ 20, तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40। आंसर ऑप्शन 2:1 होगा। लेकिन ध्यान देना, और ये भी हो सकता है 2:1 और आंसर आपका 1:2 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये दो जो 2 आया है दोस्तों ये तो है फादर,
और ये है सन। अगर फादर अनुपात सन पूछा तो ये आंसर होगा। अगर वो पूछे सन अनुपात फादर तो दोस्तों ये आंसर होगा। अब देखो किसका अनुपात मांगा इसने, ये क्या खेल रहा, पुत्र और पिता, यानी पहले सन चाहिए बाद में पिता चाहिए, तो पहले सन और बाद में पिता, तो 1:2, तो 1:2 आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं मैं आपके लिए भाई, क्वेश्चन नंबर चले लेता 32 में क्या बोला, ध्यान से सीखे। एक परिवार में पिता और माता की शतायु 35 वर्ष है। व्यक्ति तो 2 है दोस्तों, पिता माता और उनके एकमात्र पुत्र की आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को सीखने के लिए देखे भाई, इसने बोला पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 35 है, सॉरी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु नहीं, वो शतायु दे रखी दोस्तों। दोबारा देखें, पिता और माता की शतायु 35 वर्ष है, 2 व्यक्ति है, तो आपका कंसेप्ट क्या होता है, नंबर गुणा एवरेज, नंबर गुणा एवरेज कितना दे रखा 35, नंबर गुणा एवरेज होता है टोटल, तो 70 वर्ष हो गया। आगे व्यक्ति 3 हो गए दोस्तों, कैसे हो गए 3, यहाँ पर बोला हुआ ना, पिता माता और उनके एकमात्र पुत्र, 3 व्यक्ति हो गए और इनकी आयु 27 दे रखी, कितनी देर की 27, तो 27 तो यहाँ पर जो पूछेगा अपने आप वो आता है। आपको ज्यादा कंसेप्ट दिमाग ज्यादा नहीं लगाना दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या वो बोलेगा, यहाँ पर जो उसने पूछा वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ क्या पूछ रहा है उसने, यहाँ पर ध्यान दे पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो एज इट इज यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पुत्र ही बचेगा। और 81 में से 70 घटाओगे तो 11 बचेगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। एवरेज का कंसेप्ट है ये, मैंने आपको बता भी रखा। एवरेज क्या होता है दोस्तों, नंबर गुणा में एवरेज बराबर में टोटल होता है, नंबर गुणा में एवरेज बराबर टोटल। 2 व्यक्ति एवरेज 35, टोटल 70 हो गया। 3 व्यक्ति एवरेज 27, टोटल 81 हो गया। 3 में से 2 घटाने का मतलब पुत्र बचेगा, और उसकी एज 80 में से 81 में 70 घटाओगे तो 11 वर्ष बचेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।